आप अपने देश में हैं, अपने घर में हैं और एक दिन अचानक पुलिस दरवाजा खटखटाए, आपको घसीटते हुए थाने ले जाए, कहे तुम भारतीय नहीं विदेशी हो और वजह क्योंकि आप महज बंगाली बोलते हैं, मुसलमान हैं, शक है कि आप बांग्लादेशी हैं। क्या यही है न्यू इंडिया? पैर पे मर रहा है, किसी का यहीं पे मर रहा है, किसी का यहीं पे मर रहा है। तो एक पुलिस वाला मेरे को बोला एक थप्पड़ मारेंगे, ज्यादा बोलोगे तो। ऐसे बांग्ला बोलता हुआ सुन लेता है वो लोग, उनको यही डाउट होता है ये बांग्लादेशी है, बल्कि ये है नहीं। 2 लाख हमारे देश के लोगों के अंदर अगर 2 बांग्लादेशी है तो उसकी सजा क्या पूरा 2 लाख लोगों को मिलना चाहिए, हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बुलेटिन और ये है वो रिपोर्ट जिसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी है सफुद्दीन की और उनके जैसे उन सैकड़ों लोगों की जो हरियाणा के गुरुग्राम में सिर्फ इस शक के बिना पर उठा लिए गए कि वो बांग्लादेशी है। ना कोई FIR, ना कोई वेरिफिकेशन, ना कोई चेतावनी दी गई, बस सीधा थप्पड़ मारा गया, गालियां दी गई, अपमान किया गया और डिटेंशन सेंटर की 4 दीवारी में फेंक दिया गया। सोचिए कि आपकी मातृभाषा अब आपकी नागरिकता का सबूत नहीं रही। सफुद्दीन की आवाज सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे मारा गया, कहा गया तू बांग्लादेशी है। मैंने कहा, साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ। हो जाएगा, रुक जा, शांति से रहो। इतना बकबस क्यों कर रहा है? फिर साले गाड़ी में सब साला बैठे यहीं पे, तो यहीं पे मारा था, यहीं पे मारा था, यहीं पे मारा था। अभी तक दर्द कर रहा है इधर। पैर पे मर रहा है, किसी का यहीं पे मर रहा है, किसी का यहीं पे मर रहा है ना। मैं घबरा गया तो मैं क्या करूँ? जिंदगी में कभी पुलिस का हाथ में मैं नहीं पड़ा अभी तक। कह रहे सारा बांग्लादेश का है, उठाओ सबको। उठा के ले गया। हमने पूछा मैडम कब तक छोड़ेंगे इनको, तो वो कह रहा था तेरे को क्या मतलब है, तू भाग इधर से। ऐसे बोल के हमें भगाया। हमारे पति को घर से उठा के ले गया, कोई कागज़ वागज चेक नहीं किया। उसके बाद रात को 11 बजे फ़ोन आया था हमारे पास, कागज़ भेजो। तो सारा कागज़ हमने भेज दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ भेज दिया। उसके बाद हमारा आज ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर आई है, मंच से एक ही आवाज बुलंद कर रही है कि बांग्ला भाषी के साथ अत्याचार हो रहा है। कह रही हैं बांग्ला इज द 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या हम बंगालियों को जेल में यूं ही डाल देंगे? एक बड़ा सवाल है। বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি বলে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে দেওয়া হচ্ছে বিজেপি স্টেটগুলোতে। আমার কথা হচ্ছে বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? ইন্ডিয়ানদের সমস্ত আইডেন্টিটি থাকা সত্ত্বেও, সব দেখানো সত্ত্বেও পরিযায়ী শ্রমিক আমার রাজ্য 1.5 কোটি আছেন। সব রাজ্যের লোক আমার রাজ্যে কাজ করে, তাদের তো আমরা কখনো অসম্মান করি না, আমার করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দেওয়া তকমা দিয়ে তাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। আজকেও আমার কাছে খবর আছে প্রায় 300 থেকে 400 পরিযায়ী শ্রমিককে রাজস্থানের একটি ভবনে বন্দি করে রাখা হয়েছে, আটকে রাখা হয়েছে। तृणमूल का वही नया घर अब पुरुलिया में है। 1912 में जहां बांग्ला भाषा आंदोलन हुआ था, वहीं से अब एक और जंग का आगाज हुआ है। सवाल बहुत साफ है, क्या अब इस देश में कोई अपनी भाषा भी नहीं बोल सकता है? क्या अब हर मुसलमान, हर बंगाली शक की नजरों से देखा जाएगा? क्या नागरिकता की जांच का आधार अब सिर्फ धर्म और भाषा है? क्या संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? एक और प्रधानमंत्री मोदी मंच से बंगाल की विरासत का जमकर गुणगान करते हैं। पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ये देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी, देश को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। ये BC रॉय जैसे विजनरी नेतृत्व की धरती है, जिन्होंने दुर्गापुर को बड़े सपनों, बड़े संकल्पों के लिए चुना था। और दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को घुसपैठिया कहकर जेलों में डाल दिया जाता है।
ये सारी घटनाएं हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है, क्या इस देश में अब नागरिकता साबित करने के लिए पहचान पत्र नहीं बल्कि अपमान सहना जरूरी है? क्या हम सबको रोज रोज साबित करना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं? ये लड़ाई सिर्फ बंगालियों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, हर उस भारतीय की है जिसे कभी उसकी भाषा, कभी उसका धर्म, कभी उसका रीजन शक के घेरे में ले आता है। जब पुलिस को शक भी सबूत बन जाए तो लोकतंत्र मर जाता है। जब थाने संविधान से ऊपर उठ जाए तो डर ही शासन करता है। आज इन लोगों को रिहा कर दिया गया जिन्हें जेल में डाला गया था, लेकिन जो जख्म मिले उसका हिसाब कौन देगा भला? और कौन जवाब देगा उस डर का, उस अपमान का जो एक निर्दोष को झेलना पड़ा? इसलिए ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक दस्तावेज है सत्ता के असली चेहरे का। और अब अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय के सामने चुप रहना गुनाह है तो आवाज उठाइए, सवाल कीजिए और कहिए इनफ इज इनफ, क्योंकि अब बंगाली बोलना भारी नहीं पड़ेगा और हम सब एकजुट होकर बांग्ला भाषी के लिए आवाज बुलंद करेंगे अब, और बंगालियों पर अत्याचार नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और देखते रहे और यूं ही प्यार देते रहे हमारे चैनल न्यूज़ 24 बुलेटिन को।